टेंशन। चलो छत पे चलते हैं। सुहाना मौसम मैं आपको दिखाता हूँ। और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस सिक्के के दो पहलू की बात भी मैं आपको करूँगा। जैसा कि मैं आपको इतना सुंदर सा मौसम अगर आया है तो मैं उसे दिखाना चाहूँगा आपको। इतना बेहतरीन लग रहा है आज मौसम। इस सिक्के का पहला रूप है, इसे आप फील कीजिए। मैं पहले आपको इसको दिखाना चाहूँगा। इसको फील कीजिए आप। कितना सुंदर माहौल है। नेचर की खूबसूरती, नेचर की खूबसूरती आप इसे देखिए। आगे देखो कितना बेहतरीन मौसम है। बादल तो ऐसे लग रहे हैं, इतना बेहतरीन लग रहा है। मेरे को इतना सूरज की रोशनी पड़ रही ना, और ये बादल इतने सुंदर लग रहे हैं ना आँख से। ये देखो, और इधर तरफ सफ़ेद बादल है, काले बादल हैं। क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। इधर छोटे छोटे बादल उग रहे हैं, वो बन रहे हैं। इधर तरफ क्लाउडिंग हो रहा है। और ऐसा है, सूरज है। सूरज को मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मौसम को मैं आपको फील कराना दिखाना चाहूँगा। इतना सुंदर मौसम लग रहा है। अब बताइए, है ना। और इसको मैं बताता हूँ अच्छे से। और देखिए, दोपहर के 3 बज रहे हैं और इतना बेहतरीन मौसम। सिक्का का पहला रूप, इसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखा, तो गैस देखा आपने कितना बेहतरीन मौसम है। और मैं आपको ये क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, सिक्के का पहला रूप और सिक्के का दूसरा रूप भी है, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहला रूप तो आपको मैंने दिखा दिया। इतना सुंदर लग रहा है मौसम, और देखने से तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हवा भी ठंडी चल रही है। कोई जोर जोर यानी गर्म नहीं हवा चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर 38-39 का डिग्री सेल्सियस का है ज़रूर। लेकिन हवा ठंडी चल रही है, जिससे पता नहीं चल रहा है। धूप बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। तो इस तरीके से है, ये देखिए सन। और मौसम ऐसा ही है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सिक्के का दूसरा रूप ये है, देखिए एग्रीकल्चर फील्ड है, खेत है। ये सूखा पड़ा है पूरा। आज दिन है, जून महीना चल रहा है, और जून महीने का पड़ रहा है डेट मेरे को 24 तारीख। तो आज है 24 जून 2026, और अभी तक हमारे यहाँ पानी ही नहीं गिरा है। मानसून आ ही नहीं रहा है गाइस। इतना तकलीफ जा रहा है हम लोग को, हम किसानों के लिए ना। ये जो ज़मीन को देख रहे हैं ना, हम लोग किसान लोग ही समझ सकते हैं, फार्मर लोग ही समझ सकते हैं कितना भयानक परिस्थिति में हम लोग हैं अभी। ये देखिए, अभी ये खेत में ना हमारे पास पानी का साधन है ना कुछ है। इस जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर खेती होती है सिर्फ ऊपर पानी के द्वारा। भगवान ने अगर पानी गिरा दिया, मौसम ने अगर साथ दे दिया तो पानी गिर गया, तो यहाँ खेती हो पाएगा। अगर नहीं गिरा तो सोच लीजिए, अभी तक 24 जून हो गया है, और ये ऑलमोस्ट जून का महीना ख़त्म भी हो जाएगा। और 15 जून तक लगभग हर बार हमने देखा है कि 15 जून तक इंडिया में मानसून आ जाता है, लेकिन अभी तक मानसून नहीं आया है।
लेकिन क्या करें, आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए इतना बेहतरीन माहौल। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्के का ये दूसरा रूप है। मानसून नहीं आ रहा है, बहुत ही तकलीफ़ में है हम लोग। और उस तरफ मैं आप बताना चाहूँगा आपको कि कुछ ज़बरदस्त गर्मी का वो चल रहा है, और वहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा आपको जूम करके। ये देखिए वहाँ क्लाउडिंग के पास जूम में ज़्यादा दिखा नहीं सकता, धुआं धुआं सा उठ रहा है उधर। और ये सन जबरदस्त आग उगल रहा है भाई। ऐसा है गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग किसान लोग बहुत ही भयानक परिस्थिति में अभी हैं, क्योंकि ऐसा ही परिस्थिति सभी जगह है। मध्य भारत में पानी अभी तक नहीं गिर रहा है, मानसून बिल्कुल नहीं आ रहा है गाइस। तो मध्य भारत में ऐसा ही परिस्थिति है अभी, कहीं पानी गिर रहा है, कहीं पानी नहीं गिर रहा है। और जहाँ नहीं गिर रहा है ना, वहाँ का यही परिस्थिति है अभी तक। किसान लोग यानी कि अगर पानी गिर जाता ना तो बीज बोवाई कर दिए रहते इसमें, और बीज बोवाई कर दिए रहते ना, तब पानी गिरता, तब इसका जर्मिनेशन आता और आगे का प्रक्रिया होता। लगभग 1 महीना पीछे हो रहा है हमारा खेती, और किसान का हालत बहुत ही ख़राब है। फार्मर पता नहीं अभी इंडिया में, हमारे भारत का क्या, भारत के लोगों को तो अभी आम जनता लोगों को नहीं पता चलेगा ऐसा अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस परिस्थिति को तो हम लोग एहसास कर सकते हैं ना, फार्मर ही जानता है। क्योंकि ऐसा समय में हमको खेती चालू कर देनी चाहिए थी, और अभी खेत का काम हम चालू ही नहीं कर पाए। और क्या बताएं गाइस, अब मैं भी सोच रहा हूँ। मैं कई बार गांव 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 से आ चुका हूँ गाइस। मैं अपने गांव 4 बार जा चुका हूँ, और 4 बार जाके मैं वापस भी आ चुका हूँ। कब बारिश होगा, कब बारिश होगा, तो मैं अपना काम को चालू करूँगा। जब भी जाता हूँ अपना बचा हुआ काम को पूरा कर लेता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ बारिश होगा करके। लेकिन बारिश नहीं हो रही है, और लगातार ये माहौल बना हुआ है। आज मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, तो मैंने ये सिक्के का एक रूप दिखाया। लेकिन आपको मैंने सिक्के का दूसरा रूप भी बताया है, जो बहुत ही भयानक परिस्थिति में आने वाला है। वो है ये, अगर खेती अगर नहीं हुई तो देश में अकाल की परिस्थिति आने वाली है गाइस। और इस साल 2026 में ये नौबत आने वाला ही है, क्योंकि बहुत ही दयनीय परिस्थिति में है। और ये मानसून भटक गया है, पता नहीं क्या हो गया है, मानसून आ ही नहीं रहा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा ही है, जो हमारा इंडिया में, जो भारत में जो मानसून का जो बढ़ावा देने वाला जो मौसम रहता है, हवा रहती है, वो बन ही नहीं रहा है। इतना गर्मी पड़ रहा है यहाँ पर, इतना गर्मी पड़ रहा है कि यहाँ पर लो प्रेशर तो जनरेट हो रहा है, लेकिन जहाँ हाई प्रेशर बनना चाहिए वहाँ पर हाई प्रेशर नहीं बन पा रहा है। हिंद महासागर में हाई प्रेशर जनरेट होना चाहिए, जिससे दबाव बंद महसूस हो, और यहाँ पर लो प्रेशर आ चुका है। तो यहाँ पर मौसम आए मानसून का, वो अल नीनो का प्रभाव इस साल बहुत ही बुरा आने वाला है। पता नहीं अल नीनो के बाद क्या हो सकता है, क्या कारण बताया। अब हम भारतवर्ष में 90-80% मान के चलिए जो फार्मर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो देखा जाए तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ट्रेडिशनल विधि से खेती कर रहे हैं। वो ट्रेडिशनल विधि ये है कि मौसम के भरोसे पूरा है, पानी और अगर गिर गया तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और 10-20% ही होंगे जिनके पास बोरवेल की सुविधा है, जो पानी का अपना खुद का प्रबंध करके खेती कर सकेंगे।
लेकिन उनके लिए भी समस्या ये है कि बिजली का कट ऑफ होना और काफ़ी समस्या को फेस करना, ये हम लोग अभी भी फेस कर रहे हैं। और मैं अभी अपने खेत में पानी चालू करके आया हुआ था भर के, और 2 दिन के अंदर में ही वो सूख जा रहा है। तो हम लोग लगातार अगर ग्राउंड वाटर को यूज करते रहे इसी तरीके से, तो हमको 6 महीना खेती करना है। 6 महीना धान की खेती करने में बहुत पानी लगता है गाइस। अगर ग्राउंड वाटर इसी तरीके से हम लोग यूज कर लिए तो ग्राउंड वाटर बहुत ही जल्दी गिर जाएगा अगर पानी नहीं गिरा तो। और ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और शुरुआत तो कर लेंगे जैसे भी करके, धान का जर्मिनेशन भी आ जाएगा। अगर धान बड़ा हो गया और उस समय अगर पानी का वाटर लेवल गिर गया और पानी नहीं मिला तो जो खड़ा फसल है वो भी ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो हर तरीके से ये नुकसान किसानों को होने वाला है। अगर ये मानसून हमारा साथ दे दिया तो हम लोग बहुत हद तक कवर कर लेंगे, मेहनत करके जी जान लगा देंगे खेती करने में, देखते हैं। और अभी तो मैं फ़िलहाल 2 दिन, 1 हफ्ते पहले मैं गांव गया था तो वापस आ गया था। अब वापस मैं कल फिर जाऊंगा और अपना काम को जो चालू करना है। अब भगवान भरोसे, अब पानी तो नहीं गिरेगा, अब हमको नेचर के भरोसे ना रह के अपने को कृत्रिम विधि से अपनी विधि से काम को चालू करना पड़ेगा। अब आगे जो भी हो जाए, क्योंकि समय आगे निकलते जा रहा है और हमको खेती करना ही पड़ेगा। क्योंकि जुलाई महीना आ गया है। जुलाई महीने में हम लोग पिछले साल 2025 में हम थरहा तैयार करके रोपा लगाने का भी चालू कर दिए थे, समझ जाइए। जून में हमने थरहा दे दिया था और थरहा हमारा 20 दिन में तैयार हो जाने के बाद जुलाई मंथ में हम लोग रोपा करना चालू कर दिए थे। और इस साल हमारा थरहा ही तैयार नहीं हुआ है खेत में, क्योंकि बोआरा बोने का तो परिस्थिति में ही नहीं है, पानी तो गिर ही नहीं रहा है। और पानी नहीं गिर रहा है तो अब हमको अपना प्लान चेंज करना पड़ रहा है और रोपा विधि का यूज करेंगे और उसके लिए थरहा देना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग वैसे ही लेट हो गए हैं, तो 1 महीना का डिफरेंस रहेगा। तो उसको मेकअप करने के लिए अब हम लोग को बहुत ही जल्दी ये काम को चालू करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग और लेट हो जाएंगे। तो लेट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मुश्किल से 4-5 महीने ही मिलते हैं धान की खेती करने के लिए, और इसी 4-5 महीने में हमको सारा काम करना पड़ता है। और समय बहुत ही हमारे, देखा जाए तो हम लोग को समय का मैनेजमेंट लेके चलना पड़ता है। अब एक कहावत है ना, पानी सर के ऊपर से जा चुका है गाइस। तो अब हम लोग को, यानी मुझे अब ट्यूबवेल के भरोसे अपनी खेती चालू करनी पड़ेगी। और मैं अपना कल गांव जाऊंगा और अपना जो थरहा लगाने का कार्यक्रम है, जैसा भी खेती करने का प्रोग्राम है, उसको चालू करना पड़ेगा। समस्या ये है कि हमें समय, यानी कि मानसून नहीं मिल रहा है। मानसून नहीं मिलने का कारण है कि यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 43-40 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। और इस डिग्री में अभी भी कैसे खेती करेंगे पता नहीं। तो गाइस, ऐसा था मेरा छोटा सा वीडियो। आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको अपने गांव में लेके भी दिखाऊंगा और वहाँ की परिस्थिति को भी आपको दिखाऊंगा। तो इस साल मेरा चैलेंज वीडियो रहेगा। पिछले साल भी मैंने एक चैलेंज वीडियो किया था, वो तो कुछ और ही था, लेकिन इस बार तो हमने नेचर के साथ चैलेंज किया है। अब प्रकृति के साथ चैलेंज किया है, तो देखते हैं हम किसानों को सपोर्ट मिल जाएगा भगवान का, तो हम लोग इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं और खेती का कार्यक्रम चालू करते हैं। पता नहीं, बहुत ज़बरदस्त उधर का माहौल बन गया गाइस, उस तरीके का जैसे मैं आँख से तो देख पा रहा हूँ, लेकिन कैमरे में मैं आपको दिखा नहीं सकता वहाँ पर। और वहाँ पर जो क्लाउडिंग बन रही है, यहाँ पर क्लाउड हो रहे हैं, लेकिन गरम गरम यहाँ ठंडा हवा आ रहा है और क्लाउड बन रहे हैं। यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए सब क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन पानी नहीं गिर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। मौसम आगे हमारा साथ दे दिया तो हम लोग खेती करेंगे गाइस, और नहीं मिला तो हम तो अपने दम पे करेंगे ही।
क्योंकि हमको करना ही पड़ेगा। सूखा तो ज़बरदस्त पड़ जाएगा अगर नहीं करेंगे। किसान लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। जैसा भी होगा पैदावार में तो डेफिनेटली 100% मान के चलिए, पैदावार में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। मान के चलिए अगर हम लोग 1 एकड़ में 20 क्विंटल पा रहे होंगे ना, इस साल उसका आधा मिलेगा। मान के चलो आधा तो मिलना ही मिलना है। अगर मिल भी गया तो, और नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो तो है ही है। और अभी तो हम किसान फार्मर लोग इस परिस्थिति को देख के बहुत ही भयानक परिस्थिति में, दयनीय, तो क्या बताएं गाइस। चलो थंबनेल भी मिल चुका है, चलते हैं, आपको नीचे मिलते हैं गाइस। धूप बहुत ज़बरदस्त लग रही है और इधर तरफ मेरे गमले भी पड़े हुए हैं और धूप गर्मी के कारण ये सारे नुकसान हो गया था मेरे गैर हाजिरी में, तो मैंने अभी इसको रखा हुआ है और काफ़ी रिकवरी हो रही है। टाइम लगेगा ज़रूर। ये पेड़ पूरा मर चुका था लेकिन अभी इसमें नई पत्ती आ गई हैं। और भी पेड़ हैं जो सूख चुके थे, उसमें भी नई पत्तियां आनी चालू हो गई। देखते हैं, जिसको बचा सकेंगे वो बच जाएगा तो बच जाएगा। चलो कल मैं अपने गांव के लिए निकलूँगा और गांव के लिए निकलना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने खेती की काम को फिर से चालू करनी पड़ेगी। और मिलता हूं आपको गांव में अगले ब्लॉग में। और प्लीज़ इस साल आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बिल्कुल चाहिए गाइस। हम फार्मर लोग का पूरा सपोर्ट आप लोग का मिलेगा तो हम लोग को मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जैसा परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं ना 2-3 महीने से, वैसा तो हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। अगर आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम लोग शायद कुछ कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस देखिए, थर्मामीटर में 93 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। ओह माय गॉड, इसको हटा देते हैं। तो टेम्परेचर पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये मैंने दिखाया आपको जैसे थर्मामीटर है, और मैं आपको अपने टंकी का टेम्परेचर दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरा टैप नल है जो टंकी से आ रहा है और अभी 93 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और अभी देखिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर अभी वाटर का टेम्परेचर है, टंकी से आ रहा है। यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। 100 फ़ारेनहाइट देखिए, डिग्री में आप कन्वर्ट कर लीजिए, मान के चलिए 38 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन ये टेम्परेचर वाटर का, नॉर्मल वाटर टेम्परेचर है। देखिए हमारे घर का 100 फ़ारेनहाइट। ऐसा लग रहा है कि हमको बुखार चढ़ गया है। तो ये भी अलग देखने की चीज़ है और सोचा इसको भी आपको करके दिखा दूं। अभी रूम का टेम्परेचर देखिए 33 डिग्री सेल्सियस, 51% ह्यूमिडिटी है और शाम के 6:21 है। और इस समय हमारे टंकी का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर गाइस।